हेलो एवरीवन। CGL 22 के मैथ के पेपर सॉल्यूशन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैथ के क्वेश्चन करेंगे जो टीयर 1 में पूछे गए हैं। कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी कैसे किया जाए ऐसे करने की, टाइम बचाने की। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। मैं अपने बारे में बता दूं, मैंने CGL 20 एग्ज़ाम क्रैक किया है। मुझे टैक्स असिस्टेंट GST और कस्टम डिपार्टमेंट में अलॉटेड हुआ है। ठीक है, और अभी हम वीडियो सॉल्व कर ही रहे हैं और इससे ज़्यादा इंट्रोडक्शन की ज़रूरत मतलब आपके लिए यूजफुल नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है x² - 5x + 1 = 0 है, तो इसका मान बताना है। तो सबसे पहले हम 1/5 को यहाँ से बाहर निकाल लें। फिर x³ का भाग लगाएंगे, x³ से x में तो x³ बच जाएगा। फिर x4 में x³ का भाग लगाएंगे, x बच जाएगा। फिर x² में x³ का भाग लगाएंगे, 1/x बच जाएगा। फिर 1 में x³ का भाग लगाएंगे, 1/x³ बच जाएगा। ठीक है, फिर इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, x³ + 1/x³ को एक साथ लिख दूंगा मैं, इस टर्म को। ठीक है, और इन दोनों टर्म को मैं एक साथ लिख दूंगा, +x + 1/x। ठीक है, हमारे पास इसका मान होना चाहिए, इसका और इसका मान होना चाहिए, और आंसर आ जाएगा। तो x + 1/x बराबर कितना है, 5 है। तो x³ + 1/x³ प्लस 3 x + 1/x का मान 5 बराबर 5 25 5 125। तो x³ + 1/x³ का मान कितना हो जाएगा, आप बोलोगे हो जाएगा 115। ठीक है, और x + 1/x का मान कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ठीक है, 15 घटेंगे ना, 110 हो जाएगा। और x + 1/x का मान कितना है, 5 है। तो 1/5 115 + 5 110 + 5 यानी 115 बराबर 1/5 115। काटा पीटी करोगे 23 आंसर है। 23 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में, एकदम सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 25 रुपये प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में निवेश किए गए जाते हैं तो परिपक्वता पर 3725 की राशि प्राप्त होती है। प्रति वर्ष भुगतान किए जाने पर साधारण ब्याज दर कितनी है। देखो 2500 पर 8 वर्ष में ब्याज हो रहा है, 3725 प्राप्त हो रहे हैं ना, तो ब्याज कितना हो रहा है, आप बोल रहे हो घटा दो, घटा देंगे कितना आएगा, 1225 आएगा। 1225 कितने वर्ष में आ रहे हैं, आप बोलोगे 8 वर्ष में आ रहे हैं। तो एक वर्ष में कितने आएंगे, तो प्रति वर्ष भुगतान कीजिए वाले साधारण ब्याज की दर क्या है, यानी कि 1225/8 है ना, 1225/8 ब्याज हो रहा है कितने पर, 2500 पर। गुना किससे करोगे, 100 से करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया। ठीक है, 25 से ये 49 बार चला गया। 49 में 8 का भाग लगाओगे कितना आएगा, 6.125 आएगा। तो जो ऑप्शन नंबर 3 में एकदम सही आंसर, कितना 1225 ब्याज आया। फिर 1225 को हमने 8 से डिवाइड किया, एक वर्ष का ब्याज आ गया, वो एक वर्ष का ब्याज है वो 2500 कितना प्रतिशत है, 6.125% है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है पी और क्यू एक परियोजना को 15 और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य किया, लेकिन 2 दिन के बाद क्यू को छोड़ना पड़ा और पी ने अकेले शेष काम पूरा किया। पूरा काम कितने दिनों में पूरा हुआ, मान लेते हैं पूरा काम कितना है, 30 है। तो पी एक दिन में करेगा 2 काम, क्यू एक दिन में करेगा 3 काम। ठीक है, 30 बराबर पी पूरे x दिन करता है यानी 2x काम करेगा, क्यू कितने दिन करता है, 2 दिन करता है यानी 3 दूनी 6 करेगा। ठीक है, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 30 है और ये 6 है, 30 में 6 गया तो 24। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12, यानी पूरा काम 12 दिन चला है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 1 में एकदम सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 27 पारियों के लिए किसी क्रिकेट खिलाड़ी का औसत रन 47 है और उसका उच्चतम स्कोर उसके निम्नतम स्कोर से 157 अधिक है, यानी निम्नतम स्कोर x है तो उच्चतम स्कोर कितना है, x + 157 है। ठीक है, इन 2 पारियों को हटा दिया जाए तो शेष पारी का औसत स्कोर 42 रह जाता है। तो सबसे पहले कुल स्कोर कितना है उसका 27 पारियों का, तो 27 × 47 करेंगे, कितना आएगा, 47 141 441 1323। इन 2 पारियों को हटा देंगे तो स्कोर कितना रह जाएगा, आप बोलोगे 25 × 42 यानी 1050 रह जाएगा। ठीक है, 25 पारियों का, तो ये 2 पारियों का स्कोर कितना होगा, जो इन दोनों का अंतर है ना, वो ये 2 पारियों का स्कोर होगा। तो 3 का 3, 12 में से 5 गए 7 और 12 में से 10 गए 2, 273 होगा। तो x + x 2x + 157 है ना, वो किसके बराबर होगा, आप बोलोगे 273 के बराबर होगा। इसको इधर ले जाएंगे, 157 घट जाएगा इसमें से 116 हो जाएगा। ठीक है,
12 में 5 के 7, यहाँ 12 में से 10 जाएगा 2, ठीक है। तो 2 पारी को हटा दिया है, ये 25 है, ये 27 है, ये x है, ये x प्लस 157 है, 2x बराबर 116 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा कितना, x बराबर 58। और उच्चतम स्कोर कितना है 157 और 58, यानी कि उसका एक पारी में उच्चतम स्कोर कितना है, उसके निम्नतम स्कोर से 157 रन अधिक है। 2 पारी हटाए, शेष पारी 25 पारियों में औसतन 42 पंजे 210 पंजे 1050, और ये कितना है 27 पारियों में 47 47 3 141 3 423 3 1369 है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, ये 1369 है। तो ये 9 आएगा, 6 में से 5 जाएंगे 1 आएगा, 1369, 9 6 में से 5 गया 1, 319, ठीक है। तो 2x बराबर होगा 319, यहाँ से 2x बराबर कितना होगा 273 नहीं होगा 319 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 319, इसको घटाएंगे 157 को इधर ला के, तो ये कितना हो जाएगा 9 में 7 गए 2, 162, x का मान कितना हो गया 81 हो गया। 9 में 7 गया 2, 15 16 31, 2x बराबर 162, x बराबर 81, ठीक है। तो उसका एक पारी में उच्चतम स्कोर कितना है 157 प्लस 81, 7 1 8 13 5 13 8, यानी कितना है ये 288, ठीक है। 188 नहीं 288 है, सॉरी 188 ना, 188, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को वापस सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है इसमें बार बार से। 27 पारियों के क्रिकेट खिलाड़ी का औसत है 47 गुना 127 करना है, 47 3 141 3 423 3 1269 है ना, कितना है 1269 है ना कि 1369। तो ये हो गया 1269 और ये हो गया 219, ठीक है। और यहाँ पे भी करूँगा 219, तो x का मान कितना आ जाएगा 2x बराबर कितना आएगा, आप बोलोगे 62 आएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना आएगा 31 आएगा। तो पूछ रहा है सबसे ज़्यादा स्कोर यानी x प्लस 157 का मान कितना है, x प्लस 157 का मान यानी 31 प्लस 157, 31 प्लस 157 करोगे कितना आएगा 188 आएगा। 188 कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी में, एकदम सही आंसर। थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी स्टार्टिंग में, लेकिन अब सही है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। रिया 30% की छूट या 25 और 5% की 2 किराए छूटों के निर्णय नहीं ले पा रही है, दोनों को 3840 रुपये खरीदारी पर दिया जा रहा है। तो दोनों छूटों में अंतर कितना है, तो एक तो छूट है 30% और दूसरी कितनी है 25 और 5। अब 25 और 5 की छूट कितनी होगी, आप बोलोगे 25 प्लस 5 माइनस 25 गुना 5/100, ठीक है। 25 और 5 30, 30 में से 125 गया, ये कितना हो जाएगा 29.75, ठीक है। यानी 1.25 छूट है ना, वो इसमें ज़्यादा है 30 वाले में, ये 28.75 है ना। 28.75 से 30 कितना है 1.25 ज़्यादा है, और 340 का 1.25 कितना होगा आप बताओ। 1.25 करोगे तो ये आएगा आपका 48 रुपये आएगा, 0 से 0 काट दोगे, ठीक है। तो 48 रुपये आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में एकदम सही आंसर, ठीक है। समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। निम्न तालिका 3 दिनों के दौरान 3 प्रिंटरों द्वारा मुद्रित पृष्ठों की संख्या को दर्शाती है। 3 दिनों के दौरान प्रिंटर जेड द्वारा मुद्रित पृष्ठों की औसत संख्या कितनी है, यानी जेड वालों को जोड़ेंगे और 3 का भाग देंगे। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जेड वालों को इसको इसको और इसको जोड़ना है 8, 1 6 7 और 1 8, 2 1 3 और 2 5, 588, 588 में भाग देंगे हम 3 का, तो कितना आएगा आप बोलोगे 19 3 57, 1 बच गया और 3 6 18, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 है ना, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब, भाग देना है 17 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस के से। और देखो आपको यहाँ ऐसे दिख रहा होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ऊपर वाले को कैसे टोलेंगे, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। इसको भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी काट दोगे आप तो ए प्लस बी बच जाएगा। ए प्लस बी का मान कितना होता है 24 होता है, और 17 7 24 ही होगा ना, 17 7 24 ही होगा। तो यहाँ पे ये क्या है, ये वाला ए गुना बी है, तो ए कितना है 7 17 और बी कितना है 7 है, 17 7 कितना होगा 119 होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 है ना, वो के का मान हो जाएगा। के का मान क्या है ए बी, ए इंटू बी क्या है 17 इंटू 7, 17 इंटू 7 है कितना 119, ठीक है। अगला क्वेश्चन है cos 45 sec 30 cosec 30
cos 45 में भाग देना है sec 30 प्लस cos 31 का। मान पुट करोगे, वैल्यू पुट करोगे, कैलकुलेट करोगे, आंसर आ जाएगा। cos 45 का मान कितना होता है? आप बोलोगे 1/√2 होता है, तो मान पुट करो 1/√2। cos 45 1/√2, ठीक है। sec 30 कितना? आप बोलोगे cos 30 का उल्टा यानी 2/√3। cos 31 कितना यानी sin 30 का उल्टा यानी 2। सॉल्व करो, 1/√2 नीचे भाई 2 प्लस 2√3, ठीक है। अब ये √3 है ना, ये ऊपर चला जाएगा, √3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर बचेगा √3/√2 और 2 कॉमन आ गया तो 1 √3 + 1, ठीक है। अब इसको भी √3 - 1 से गुना करोगे आप, तो ये क्या हो जाएगा, और इसको भी √3 - 1 से गुना करोगे, ऊपर नीचे एक जैसे से गुना करेंगे ना संयुग्मी से, तो ऊपर हो जाएगा 3 - √3, ठीक है। बटे नीचे क्या है 2√2 और 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो ऊपर नीचे √2 से गुना कर देंगे हम, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 3√2 माइनस √3 को √2 से गुना करो √6 और 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी ये आंसर होगा। ये कौन से ऑप्शन में? ये ऑप्शन नंबर 3 में एकदम सही आंसर। कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करना इस सवाल में, और आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। एक बिगवाइन दुकानदार क्रेमुल पर 5% की हानि पर माल बेचता है, लेकिन 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम ही बेचता है। और देखो मान के चलो 36 ग्राम 36 रुपये का है और 12.5% हानि है, तो यानी वो 4.5% का लॉस कर रहा होगा इसका। 12.5% का मतलब 1/8 होता है ना, तो 36 का 1/8 कितना होगा 4.5 होता है, यानी 31.5 रुपये में बेच रहा है वो 36 ग्राम को उसके कहने के अनुसार। लेकिन वो 36 ग्राम की जगह 28 ग्राम ही बेच रहा है, यानी 28 ग्राम कितने रुपये का होगा? आप बोलोगे 28 रुपये का होगा, यानी 28 रुपये के माल को बेच रहा है वो 31.5 रुपये में, यानी कहते हैं 3.5 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है। इतने में लाया, इतने में बेच रहा है, इतना लाभ कमा रहा है, तो परसेंटेज लाभ कितना होगा 3.5 बटे जितना उसका लागत है वो इंटू 100, ठीक है। इसको काटोगे ये 8 बार कट जाएगा और 100 में 8 का भाग दोगे तो क्या आएगा? आप बोलोगे 12.5% आएगा। 12.5% कहाँ पर है? आप ऑप्शन नंबर 2 में, एकदम सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई फैक्ट्री तालिका 5 फैक्ट्री द्वारा उत्पादन की गई चम्मचों की संख्या को दर्शाती है। पी द्वारा निर्मित चम्मच की संख्या आर द्वारा निर्मित चम्मच की संख्या से अनुपात क्या है? पी द्वारा निर्मित 100 चम्मच है, आर द्वारा निर्मित 150 चम्मच है, यानी इनका अनुपात क्या होगा? आप बोलोगे 100:150 होगा। 100:150 होगा, 0 से 0 काटोगे 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी 2:3 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, 4 17 का क्यूब माइनस 7 का क्यूब 17 स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस पी बराबर 40 है, तो पी का मान कितने होगा? अब बोलो 4, देखो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ऐसा कुछ बन रहा है। ए बी की जगह क्या है? पी है यहाँ पे, ठीक है। एक बार वेरीफाई करोगे तो क्या आएगा 4 17 ये कट जाएगा, ठीक है। तो 17 माइनस 7 कितना होता है? आप बोलोगे 10 होता है, और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होगा, नीचे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, ये कट जाएंगे तो ये रह जाएगा 4 × 10 यानी 40, यानी 40 आ रहा है, तो यानी ये वाला फॉर्मूला है ना यहाँ पे फिट बैठ रहा है। तो ए बी का मान पता करना है हमको। ए बी का मान कितना होगा? आप बोलो 17 × 7 होगा। 17 × 7 का मान कितना है? 119 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में एकदम सही आंसर। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपके जहन में बस गया होगा। दो संख्या का HCF है 12, अगर HCF 12 है तो उनका LCM हमेशा HCF का मल्टीपल होता है ना, तो इनमें से कौन सी संख्या 12 का गुणक नहीं है? आप बोलोगे 72 है, 84 है, 60 है, लेकिन 90 में 12 का भाग नहीं जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 है ना, वो सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, दिए गए वृत्तचित्र 8 विभिन्न कंपनी द्वारा बेचे गए ट्रक की संख्या को दर्शाता है। सभी 8 कंपनी द्वारा बेचे गए ट्रक की कुल संख्या 4000 है। एक विशिष्ट कंपनी द्वारा बेचे गए ट्रक की संख्या को सभी 8 कंपनी द्वारा बेचे गए ट्रक की संख्या के रूप में प्रतिशत में दर्शाया गया है। उल्टा सीधा लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन है, बताना क्वेश्चन क्या है। B, C, F और H द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या इन सभी 8 कंपनी द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है? और देखो 8 कंपनी द्वारा बेचे जा रहे हैं 100%, और B, C, F और H द्वारा 27 और 18 45 और 7 52 और 14 66, यानी B, C, F और H इनके द्वारा 66% बेचा रहा है। 100 में 66 गया तो 34%, यानी 34% है ना कम है इनसे। B, C, F, H की संख्या कुल ट्रकों से 34% कम है, तो 34% ऑप्शन नंबर 1 में, तो ये सही आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, आयत की लंबाई और चौड़ाई में 8% 5% की वृद्धि की गई, तो आयत के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी? मैं मान लेता हूँ 100 लंबाई और 100 ही चौड़ाई है, तो 100 × 100 करेंगे कितना आएगा? 10,000 आएगा, यानी पहले क्षेत्रफल था 10,000, अब 108 लंबाई हो गई और 105 चौड़ाई हो गई,
तो आप गुना करो 105 ये 0 कैरी आएगा 84, 4 कैरी आएगा 8, 105 और 8 113, 11,340, कितना 1340 बढ़ गया। कितने में बढ़ा है? 10,000 में बढ़ा है। तो परसेंटेज निकालने किससे गुना करोगे? 100 से गुना करोगे। 2 0 से 2 0, 0 से 0, यानी 134 में 10 का भाग लगाना है। कितना आएगा? आप बोलोगे 13.4 आएगा। 13.4% आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है, क्या बोलता है अगला क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 49 की घात 15 माइनस 1 से विभाजित है? हाँ, तो कौन सी होगी? आप बोलोगे यानी कि 49 की घात 15 में हम 14 का भाग देंगे तो पूरा भाग नहीं जाएगा, बचेगा भी कितना? 7 बचेगा। 7 माइनस 1 6 बचेगा, तो वो भी विभाजित नहीं है। फिर 49 की घात 15 माइनस 1 में हम 8 का भाग देंगे, तो देखो 49 की घात 15 इसमें 8 का भाग देंगे तो 8 6 48, 1 की घात 15 बच जाएगा। 1 की घात 15 माइनस 1 यानी 1 की घात 15 यानी 1, 1 माइनस 1 का मान कितना था? 0, तो 0 बच रहा है तो पूरा विभाजित है, यानी ऑप्शन नंबर 2 है ना, ऐसे सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है, क्या बोलता है अगला क्वेश्चन? एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर के ऊपर समकोण है। भुजा पी आर की लंबाई 17 इकाई है। ये पी क्यू आर त्रिभुज है, क्यू पर समकोण है। पी आर की लंबाई 17 है, क्यू आर की लंबाई 8 है। तो देखो ये समकोण है, तो 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है, आपको पता होगा। तो पी क्यू की लंबाई कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। एंगल आर पी क्यू यानी ये वाला एंगल है ना, ये ए डिग्री है, ए है, तो साइन ए का मान कितना होगा? लंबा टेकन यानी 8/17। इसकी जगह मान रखना हूँ मैं भाई, ठीक है। और कॉस ए का मान कितना होगा? 15/17। तो 8 और 15 23/17 है ना, वो आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। एक लाइन का क्वेश्चन, तीन लाइन का क्वेश्चन, एक लाइन का आंसर। दो वृत्तों की परिधि दी हुई है 198 और 352 सेंटीमीटर, तो उनकी त्रिज्याओं के अंदर कितना होगा? देखो 2 पाई R2 माइनस R1, ठीक है, 352 माइनस 198 ऐसे, तो ये कितना रह जाएगा आपका? आप बोलोगे ये रह जाएगा 154, ठीक है। यानी 2 पाई R2 माइनस R1 होगा, कितना होगा? 154 होगा। 154 कौन से ऑप्शन में? किसी ऑप्शन में नहीं है, तो क्या करेंगे हम? सॉल्व करेंगे। 22 सत्ते 154, तो R2 माइनस R1 बराबर क्या होगा? 7 गुना 7/2 यानी 49/2। 49/2 का मान कितना होगा? आप लोग 24.5 होगा। 24.5 का है ऑप्शन नंबर 3 में, एकदम सही आंसर, ठीक है। 88 सेंटीमीटर, 63 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर की विमाओं वाले शीशे के आयताकार ठोसे 8.4 सेंटीमीटर व्यास के शीशे के कितने गोलाकार शॉट प्राप्त किए जा सकते हैं? देखो ये घनावाकार कोई शीशे का आयताकार ठोस है, यानी इसका आयतन और जितने गोले बनेंगे उनका आयतन बराबर होगा। तो मैं मान के चल लेता हूँ n गोले बने हैं। गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई R3। R कितना है? 8.4 व्यास है, तो R होगा 4.2, 4.2 और 4.2, ठीक है। पॉइंट को हटाऊंगा मैं, तीन जगह से पॉइंट हटा देता हूँ मैं, तो नीचे 10 गुना 10 गुना 10 हो जाएगा, ठीक है। बराबर किसके होगा? 88 गुना 63 गुना 42। देखो इस 42 से ये 42 कैंसिल, एक सेकेंड, ये वाले 42 से ये वाला 42 कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये 21 दूनी 42 और 21 दिया 63, ठीक है। अब ये कितना? 3 14 दिया 42, ठीक है। अब गुने भाग करोगे आप तो ये क्या बच जाएगा? ये 2 से कटेगा 44 बार, ठीक है। और ये 4 से कटेगा 11 बार, ठीक है। और 11 ना, ये 22/7 कर दूंगा पाई को, तो ये 11 से कटेगा पाई 2 बार, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपका? 10 30 300 3000, यानी कि n बराबर हो जाएगा 3000/4। ये 7 दूनी 14 ना, ये 2 दूनी 4, 3000/4 का मतलब कितना? 750। 750 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 4 में, एकदम सही आंसर है, ठीक है। अब मान के चलो दो संख्या a और b, तो उनका मध्य अनुपाती क्या होता है? आप बोलोगे मध्य अनुपाती यानी मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? √AB। तो यहाँ पे दो संख्या है a और b, 169 और 144, इनका मीन प्रोपोर्शन कितना होगा? आप बोलोगे √ 169 गुना 144, ठीक है। √ के 169 को बाहर लाओगे आप 13, 144 को बाहर लाओगे 13 गुना 12 156। 156 कहाँ है? ऑप्शन नंबर 2 में, एकदम सही आंसर, ठीक है। निम्न बारग्राफ 2 क्रमागत वर्ष 2018-19 के दौरान एक प्रकाशन कंपनी की 6 शाखाओं से पुस्तकों की बिक्री दर्शाता है। दोनों वर्षों में पहली शाखा की कुल बिक्री और दोनों वर्षों में चौथी शाखा का कुल बिक्री का अनुपात कितना है? 6 शाखाओं की पुस्तकों की बिक्री दर्शाता है। दोनों वर्षों में पहली शाखा की कुल बिक्री, ये पहली शाखा है
और ये चौथी शाखा है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, ये 80 हो गया और ये कितना हो गया 105 हो गया ना, 90 95 110 100 105, 80 और 105 और 80 185, ठीक है, यानी 185 और चौथी शाखा यानी ये कितना है, यहाँ पे ले जाओगे आप 85 और ये कितना है 95, 90 और 80 से 170 और 180, ठीक है ना, ये 175 बन रहा है, सॉरी। तो कितना आ जाएगा ये, यहाँ पे एक कैलकुलेशन थोड़ी गलत दी हुई है, क्वेश्चन में मेरे को मिस्टेक लग रही है, तो ये क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं, रॉन्ग क्वेश्चन है क्योंकि कैलकुलेशन के हिसाब से आंसर आ ही नहीं रहा है। दो वृत्त एक दूसरे को भायते पी पर स्पर्श करते हैं, भायते यानी यहाँ पर स्पर्श करेंगे, ये भी दोनों वृत्तों की वनिष्ठ स्पर्श रेखा है, तो ऐसी बनेगी ना ए और बी, ठीक है। बोल रहा है एंगल पी ए बी, यानी पी ए बी ये वाला एंगल 40 डिग्री है, तो पूछ रहा है ए बी पी ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल 90 डिग्री होता है, आपको पता होना चाहिए, तो ये 40 है ये 90 है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, 180 में से घटाओगे तो 50 डिग्री आएगा, तो ये एंगल कितना होगा 50 डिग्री होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है, ठीक है। एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, वृत्त के केंद्र पर जीवा द्वारा बनाया गया कोण 60 डिग्री है, तो इस जीवा की लंबाई कितनी है, ये त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, जीवा ए बी है, ये केंद्र पर बना कोण 60 डिग्री है, ठीक है, ये 60 डिग्री है, ये दोनों भुजा भी बराबर है, तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होंगे, तो ये दोनों एंगल 120 डिग्री होंगे, तो ये भी 60 का होगा, ये भी 60 का होगा, और ये भुजा 10 है, ये भुजा 10 है, और तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं, तो ये भुजा भी 10 होगी। तो पूछ रहा है जीवा क्या होगी, जीवा ये भुजा ही होगी, ये भुजा कितनी है, ये 10 सेंटीमीटर है, तो ऑप्शन नंबर 3 है ना, एकदम सही आंसर हो गया, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 12 है, ए सी बराबर 10 है, मान लेता हूँ, एंगल बी ए सी बराबर 60 डिग्री है, तो बी सी का मान मैं एक्स मान लेता हूँ। तो आपने पढ़ा होगा कोसाइन रूल, cos 60 डिग्री बराबर क्या होता है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, यानी 112 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर बटे 2 गुना 12 गुना 10, ठीक है। 2ab यही तो होता है ना। cos 60 का मान कितना होगा, आप बोलोगे 1/2 होगा, तो cos 60 की जगह ले देता हूँ मैं कितना 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 गुना इसको 120 करेंगे 120 बराबर 144 प्लस 100 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ से कटेगा तो कितना आ जाएगा, ये इधर बच जाएगा 20 बराबर 144 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 144 माइनस 20, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 124। 124 के आसपास में किसका स्क्वायर होता है, तो आप बोलोगे 11 का होता है, तो 11 पॉइंट समथिंग है ना, वो एक्स का मान होगा, एक्स बराबर 11 पॉइंट समथिंग, 11 पॉइंट समथिंग ऑप्शन नंबर 4 में, तो ऑप्शन नंबर 4 है ना आंसर हो जाएगा। इसमें क्या लगाया हमने, कोसाइन रूल लगाया है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे 2ab, ये वाला फॉर्मूला लगाया है, ये हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे 2ab, cos 60 का मान 1/2 गुना भाग किया, आंसर आपके चरणों में आके गिरा पड़ा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे थीटा बराबर 45 रख देते हैं। अब बोलोगे पता कैसे लगेगा, तो पता मत लगाओ, आप पता मत लगाओ, सीधा सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। थीटा बराबर 45 रखें, tan 45 का मान 1 का स्क्वायर 1, cot 45 का मान 1 का स्क्वायर 1, sec स्क्वायर थीटा sec 45 का मान √2 का स्क्वायर कितना, आप बोलोगे 2, cosec 45 का मान √2 का स्क्वायर कितना 2, 1 प्लस 1 ये 2 गुना 2, 2 माइनस 4 बराबर -2 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 में। तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, एक आध क्वेश्चन छूट गया हो तो उसके लिए दिल से माफ़ी मांगते हैं, एंड हृदय की अंतरात्मा से माफ़ी मांगते हैं। क्वेश्चन सही लगे हों तो बताइएगा लोगों को कि ये 2-4 शिफ्ट क्वेश्चन करवाए गए हैं। मैंने भी एग्ज़ाम दिया है, आप भी एग्ज़ाम दे रहे हो, मैं तो इस तरीके से करता हूँ, और आपको ये तरीका सही लगे तो आप भी अपना सकते हो तरीका, नहीं तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। वैसे तरीका आपको सही लगेगा, ऐसा है नहीं कि आपको तरीका सही लगे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट शिफ्ट का भी मैं टाइम मिलेगा तो रिकॉर्ड कर दूंगा, टाइम नहीं मिलेगा तो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। आप सबको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।